जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और एक नई नौकरी की अपडेट आपके सामने लेके आए हैं। बच्चों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB, राजस्थान सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, जयपुर की तरफ से पटवारी यानी लेखपाल की नौकरी आई है। और आज ही से इसका आवेदन शुरू होगा। और इसका जो आवेदन है बच्चों, वो 23 मार्च तक होगा। और इसकी जो परीक्षा है वह 11 मई को होगी। तो इस पूरे के पूरे पीडीएफ को, इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को बहुत ही विस्तार से इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपके सामने बताऊंगा इसका पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या क्या निर्देशन है, ये पूरा का पूरा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, ठीक है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से अभी हाल ही में F14 144 RSSB, ठीक है, अर्थाना पटवार 2024 0063 ये नोटिफिकेशन की संख्या है। और ये अभी लेखपाल की नौकरी निकली है राजस्थान में। और इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को हम अभी देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन क्या है। तो जरा देखो बच्चों, यहाँ पर विज्ञापन संख्या 2025 है और पटवारी की सीधी भर्ती है। जब भी बच्चों सीधी भर्ती का नाम ले तो सीधी भर्ती का मतलब होता है कि इसमें जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है वो फॉर्म डाल सकते हैं। इसका एक पेपर होगा और पेपर होने के बाद फिर आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, राजस्थान मंडल अजमेर राजस्थान राजस्व भू अभिलेख और भू प्रबंधन और उपनिवेशन के लिए पटवारी के कुल 220 पद निकले हैं बच्चों। ध्यान देना, पटवारी यानी लेखपाल, ठीक है। राजस्थान में लेखपाल को पटवारी बोला जाता है। तो पटवारी के 220 पद निकले हैं। और क्योंकि जनजातीय क्षेत्र भी है राजस्थान में, तो दो तरीके से वैकेंसी निकली है। जो गैर जनजातीय क्षेत्र है यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर पद 1733 है। और जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर 287 है। मतलब जो नॉर्मल जिले है, नॉर्मल क्षेत्र है, यानी जहां पर जनजातीय जनसंख्या कम है वहां पर पद है 1733। और जहां पर जनजातीय लोग भी निवास करते हैं वहां के लिए जो पद है 287। यानी आपके पास एक चॉइस है कि आप चाहें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में भर सकते हैं, या फिर अगर आपको अनुसूचित क्षेत्र में नौकरी चाहिए तो वहां भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे की देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या दिया गया है। इस पूरे के पूरे ध्यान देना बच्चों, नोटिफिकेशन में बताया गया है कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को भर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट, राजस्व ग्रुप 6 विभाग के अधिसूचकांक 18/11/2022 के क्रम में राजस्थान राजस्व भू अभिलेख, भू प्रबंधन, भू निवेशन के अधीनस्थ सेवा के पटवारी पद को सामान्य पात्रता परीक्षा, ठीक है, सामान्य पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल किया गया है। और सामान्य पात्रता परीक्षा स्नातक 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर परिणाम दिनांक 12/2/2025 को जारी किया गया है। और सामान्य पात्रता परीक्षा स्नातकोत्तर 2024 की पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित वे अभ्यर्थी जो पटवारी के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी देखिए बच्चों, इसमें वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो सामान्य यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET सामान्य पात्रता परीक्षा में जो शामिल हुए थे 18/11/2022 के लगभग में, और जिसका परिणाम 12/2/2025 को घोषित कर दिया गया है। यानी इससे पहले एक पेपर हुआ था जिसको बोलते हैं CET यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, उसी को ये भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कोई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं भर सकता है। राजस्थान का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जिसने दिया होगा वही इसको भर सकता है। और उस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का जो परिणाम है जो 12/2/2025 को घोषित किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सामान्य पात्रता परीक्षा स्नातकोत्तर 2024 की पात्रता परीक्षा जो हुई थी 2024 में, उसमें जो पास हुए होंगे अभ्यर्थी वही इस पटवारी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा आगे देख लेते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया यह है कि बोर्ड द्वारा आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से जारी होगा, यानी वेबसाइट में,
ठीक है। और सबसे पहले आपको राजस्थान की जो वेबसाइट है वहां पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एक वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ध्यान देना बच्चों, राजस्थान की जो रोजगार वाली एप्लीकेशन है, ठीक है, ये रही उसकी लिंक, आप यहां से कॉपी कर सकते हैं। और उस लिंक में ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी को एक SSO ID मिलेगा। और SSO ID के तहत जो, ठीक है, जो अभी अभ्यर्थी है सर्वप्रथम अपना CET ग्रेजुएशन 2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र, यानी 2024 में जिन छात्रों ने CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा वो क्रमांक डालने के बाद, ठीक है, या फिर आपकी SSO ID जो बनी है उसको डालने के बाद आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो आप फोटो उसमें डालोगे वो आपकी फोटो 1 महीने पहले की होनी चाहिए और 1 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। और उसमें आपका जो बॉडी है वो अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका आधार कार्ड सत्यापन होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड आपका वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ 2 तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक SSO ID के तहत और दूसरा आधार कार्ड OTR के तहत, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। ओके, आगे जरा देख लेते हैं और क्या क्या इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने में क्या क्या समस्याएं आपको आ सकती हैं। यदि आधार कार्ड नहीं है तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। और घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन स्वयं का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि प्रोफाइल विवरण में सत्यापित करेगा। ये करना पड़ेगा आपको। जैसे मूल प्रमाण पत्र का विकल्प है या डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड की मार्कशीट को जोड़ना, ये एक विकल्प है। यदि अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी, ठीक है। मतलब अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आपको उसमें घोषणा करने का आएगा, वो घोषणा आपसे करनी होगी। और ई-मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलती प्रविष्ट की जाती है, ठीक है, तो उस अभ्यर्थी की गलती ही माना जाएगा। यानी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट OTR के लिए तो आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। SSO ID के तहत आप इस पोर्टल में अपना लॉगिन ID प्राप्त कर सकते हो ताकि आप समय समय पर इसको खोल सको और अपना जो भी विवरण है उसको देख सको और उसको अपडेट कर सको, ठीक है। एक बार पंजीकृत शुल्क, ध्यान देना बच्चों, इस फॉर्म को भरने के लिए जैसे आप OTR करते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको पैसा लगेगा। राजस्थान के जो भी सामान्य वर्ग या क्रीमी लेयर के OBC हैं या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, ठीक है, क्रीमी लेयर वाले, तो उनको 600 रुपये लगेगा। और राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर, उनको 400 रुपये लगेगा। और जो राजस्थान के SC और ST हैं उनको 400 रुपये लगेगा। और राजस्थान के जो भी दिव्यांगजन हैं उनको लगेगा कितना भैया, 400 रुपये, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर पैसा देख लिया आपने, फॉर्म भरने का जो पैसा है आपको लगेगा कितना, 600 रुपये। और अनुसूचित SC ST के लिए लगेगा 400 रुपये और जो दिव्यांगजन है उनको 400 रुपये लगेगा, ठीक है। और ध्यान देना बच्चों, अगर आप OBC क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी अगर आपके माता पिता या आपके पास अच्छा खासा पैसा जमीन जायदाद है, तो आपको 600 रुपये इसमें लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये जो लेखपाल की भर्ती है, ये लेखपाल की भर्ती का पूरा जिलेवार पूरा विवरण है कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है। जैसे अलवर की बात करें तो 56 है, ठीक है, और इसमें जो बैकलॉग वैकेंसी है वो 3 है। और बालोतरा जिले से 44 है, ठीक है, और बाड़मेर से 66 है। तो इस प्रकार से भी आप ये देख सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये जिलेवार वैकेंसी है कि किस किस जिले से कितनी कितनी वैकेंसी है, यानी आप अपने मनपसंद जिले में भी पटवारी की नौकरी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए ये अनुसूचित क्षेत्र का है। अनुसूचित क्षेत्र मतलब इस पूरी वैकेंसी को एक नॉर्मल क्षेत्र यानी किसी भी जिले में और जनजातीय क्षेत्र 2 में बांटा गया है, ठीक है। तो जनजातीय क्षेत्र में जैसे बांसवाड़ा में देखिए 63 जगह है, और डूंगरपुर में 66 है, और चित्तौड़गढ़ में 1 है, पाली में 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरा विवरण इसका देख सकते हो। और जहां आपका मन करे नॉर्मल क्षेत्र में या जनजातीय क्षेत्र में, वहां पर आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए बात करते हैं
कि आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण जो SC ST OBC का वो तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज है। ठीक है, ये ध्यान देना। और इसमें वही लोग जो है दिव्यांगजन की मैं बात करूं तो वही एलिजिबल हैं जिनका वन लेग प्रभावित है या वन लिम्ब प्रभावित है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो अभी वैकेंसी निकली है ये कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ध्यान देना, ये कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, बाकी राजस्थान के जो आरक्षण का नियम है उसके तहत आपको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इसके जो है अदर क्वालिफिकेशन है। ठीक है, वेतनाम की हम बात करें तो आपको लेखपाल पद के लिए जो पे मैट्रिक्स है लेवल 5 दिया जाएगा। ठीक है, लेवल 5 से दिया जाएगा, यानी लगभग 34 से 35 हज़ार जो सैलरी है वो आपकी बनेगी। और सबसे बड़ी बात इसमें कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है भाई, आप इसका फॉर्म भर रहे हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि आवेदक को विधि द्वारा, ठीक है, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। मतलब आपको इसमें ग्रेजुएशन डिग्री मांगा हुआ है, ग्रेजुएशन डिग्री, और ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। NIELIT द्वारा प्रमाणित O लेवल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। अगर O लेवल नहीं है तो ध्यान देना, व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय परिषद के अधीन आयोजित, ठीक है, कोपा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और अगर ये भी नहीं है आपके पास तो भैया भारतीय में विधि द्वारा स्थापित 4 साल की जो इंजीनियरिंग डिग्री होती है किसी भी ब्रांच से, ये होना चाहिए आपके पास। या फिर राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, ठीक है, कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा में एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस जरूर होना चाहिए। मतलब 12वीं क्लास में आपके पास कंप्यूटर साइंस जरूर होना चाहिए। यानी जो छात्र इंजीनियरिंग की डिग्री किया हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बात की जाए तो भैया स्वास्थ्य में देखा जाए तो उक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। और देखिए बच्चों, आपको एक चीज़ बता दें, आयु छूट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष तो पहले ही दे रखा है। और इसके बाद सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और OBC SC ST की बात करें तो 5 वर्ष की छूट वहाँ मिल रही है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, राजस्थान के जो स्थायी निवासी हैं भैया उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, 10 साल की छूट उनको दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं अगर आपका आयु ज़्यादा हो गया तो भी आप इसको भर सकते हैं। पेंशन की बात करें तो पेंशन आपको उसी हिसाब से दिया जाएगा जो राजस्थान का नियम कहता है। ठीक है, आगे बात करें परीक्षा का जो आयोजन है, देखो इसमें डेट भी दे रखा है कि जो परीक्षा का आयोजन है वो 11 मई 2025 को किया जाएगा। अभी तक डेट निर्धारित यही है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, अभी तक डेट निर्धारित यही है कि आपका जो ऑफलाइन परीक्षा OMR परीक्षा जो होगी वो 11/5/2025 को होगी। और एक हफ्ते पहले आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। ये आपकी नियुक्ति की अयोग्यता है कि किस तरीके से आप बर्खास्त किया सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए बच्चों जो इसका ऑनलाइन फॉर्म होगा, ध्यान देना, सबसे पहले आपको राजस्थान के रोजगार वेबसाइट में जाना है। ऊपर वेबसाइट दिया हुआ है या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका जो वेबसाइट है वो मिल जाएगा। और इसके बाद पहले OTR करना है। और OTR करने के बाद वहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाने के बाद वहाँ पे जो भी अभी वर्तमान में पटवारी या लेखपाल का अभी आवेदन का जो नोटिफिकेशन वहाँ खुलेगा वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और डायरेक्टली इस वेबसाइट को खोल सकते हैं www.rssb.rajasthan.gov.in। ठीक है, फोटो की बात करें बच्चों तो 1 महीने पहले की आपकी फोटो होना चाहिए, 1 महीने से ज़्यादा फोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो बैकग्राउंड है सफ़ेद या हल्का रंग का होना चाहिए। ठीक है, मैं कहूँगा आप सफ़ेद कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और फोटो में 50% से ज़्यादा चेहरा घिरा होना चाहिए। ठीक है, और फोटो
जो है आपका 3.5 सेंटीमीटर इसकी जो है हाइट और इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, ये साफ साफ इसमें दिया हुआ है। फोटो आपकी 50 केबी और 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना है, 100 केबी से ज़्यादा फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। वहीं साइन की हम बात करें तो साइन आपका 20 केबी और 50 केबी के मध्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। ऑनलाइन में संशोधन के लिए आप दोबारा अपने OTR या SSO ID से कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने अगर फॉर्म सबमिट कर दिया और आपको कुछ चेंज करना है तो 300 रुपये आपका एक्स्ट्रा चार्ज उसमें कटेगा। ठीक है, ये बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, 300 रुपये आपका कटेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है और उसको सुधारना है तो 300 रुपये आपका उसमें लगेगा जब आप फाइनल सबमिट कर देते हो। फाइनल सबमिशन से पहले अगर आपने कर दिया तो ठीक है, लेकिन फाइनल सबमिशन के बाद अगर आपने किया तो आपको 300 रुपये देने पड़ जाएंगे जितनी बार आप संशोधन करेंगे। उसके बाद पटवारी का एग्जाम देख लेते हैं भाई। CET का एग्जाम तो आपने अगर दिया हुआ 2024 का, तो इस परीक्षा में आपको बैठने का मौका मिलेगा। और इस परीक्षा का जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के, जिसमें 38 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर के। और बच्चों ध्यान देना, इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कम से कम 30 क्वेश्चन होंगे आपके राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान का संविधान। ठीक है, 22 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश हिंदी के, और मैथ और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन होंगे, और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन बनेंगे 300 नंबर के, और 3 घंटे की आपकी ये परीक्षा होगी। ध्यान देना बच्चों, 3 घंटे की आपकी ये परीक्षा होगी। ठीक है, वही हम सिलेबस की बात करें बच्चों तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी में जरा देख लीजिए। विज्ञान के सामान्य आधारभूत जो 10वीं तक का आपका सिलेबस होता है जनरल साइंस का, वो प्राचीन और मध्यकालीन भारत इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, यानी हिस्ट्री प्राचीन भारत और मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय संविधान आएगा आपका। इसमें भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरण, इकोनॉमिक्स को पढ़ना मत भूलिएगा, और समसामयिकी यानी करंट अफेयर। वहीं हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की नदियां, राजस्थान के पहाड़, त्योहार, मेले, लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवता और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये आपका आएगा। वहीं हम जनरल इंग्लिश या हिंदी की बात करें तो हिंदी में भैया दिए गए शब्दों में संधि विच्छेद, उपसर्ग या प्रत्यय आएगा। ठीक है, शब्द युग्म का अर्थभेद आएगा, पर्यायवाची शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। ठीक है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, मुहावरे आएगा। इंग्लिश की बात करें बच्चों तो देखो, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस आएगा। ठीक है, मैथ देखिए, रीजनिंग की बात करें तो मेकिंग सीरीज, ठीक है, फिगर, मैट्रिक्स, अल्फाबेट, पैसेज, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, और ये सारी जो चैप्टर हैं, लगभग रीजनिंग के सभी चैप्टर आ रहे हैं। और देखो, अगर मैथ की बात करें बच्चों, मैथ की तो लाभ हानि, यूनिटरी मेथड, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, और ये क्षेत्रमिति आएगा आपका। ठीक है, और रेशो, एवरेज, ये सब आएगा आपका। ठीक है, तो ये मैथ का कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, मतलब आराम से कर सकते हो। कंप्यूटर की बात करें तो सामान्य कंप्यूटर की जानकारी, और रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस की जानकारी आपको आनी चाहिए। ठीक है, और आपको बता दें बच्चों, इसमें जो है हर एक क्वेश्चन के 5 विकल्प होंगे, ABCDE 5 विकल्प। तो जहां 5 विकल्प होते हैं वहां पर आपको थोड़ी सी गलती हो सकती है। और ध्यान देना, आपका बबल भरने के लिए, क्योंकि OMR मिलेगा आपको तो बबल भरना पड़ेगा। बबल भरने के लिए आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ध्यान देना बच्चों, यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए 5वां विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यानी मतलब आप अगर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा है तो E तो आपको जरूर करना पड़ेगा। यदि 5वें विकल्प में से किसी भी गहरा नहीं किया जाता है तो 10% तक के प्रत्येक प्रश्न के 1/3 घटाए जाएंगे, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो ये बच्चों इसका सिलेबस था। इसके बाद कुछ इसमें अच्छा, ये तो खत्म ही हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो नौकरी है बहुत बढ़िया नौकरी है, और अगर आपने CET का पेपर दिया होगा तो इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देख लिया आपने। इसमें मैंने आयु छूट का कवर कर लिया, और क्या सिलेबस है वो कवर कर दिया, कौन कौन इसको भर सकता है, क्या आयु होनी चाहिए, और कौन कौन से क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।